भाई साहब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 से 3 मिनट देना होगा, लेकिन मेरे अप्रोच के द्वारा इस क्वेश्चन को मात्र 10 या 20 सेकंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? तो आइए जानते हैं। 2 वर्ष के लिए 35% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 रुपये के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगा, ये हमें निकालना है, अमाउंट निकालना है। देखिए 215 है, 135% के ब्याज है, 2 वर्ष के लिए जाना है, यानी 135/100 गुने 135/100। देखिए सीरीज मेथड से फॉलो करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें मेरे भाई, गुना भाग नहीं करेंगे, ठीक है। डिजिटल सम लगा देंगे। डिजिटल सम लगाएंगे, देखिए तो 5 8 9, 9 गुने कुछ भी गुना कीजिएगा तो 9 ही आएगा। तो चेक करते हैं मेरे किस में किस ऑप्शन में 9 है। तो 8 1 9 कट गया, ठीक है। 8 5 4 9 कट गया यहाँ पर। 8 7 15, 15 को जोड़िएगा तो 6 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 कट गया यहाँ पर, 8 1 9 कट गया यहाँ पर, और 5 3 8, 8 1 9, यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। ये आंसर हो सकता है। चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन। 7 2 9 कट गया, 5 3 8, 8 1 9 कट गया, 9 यहाँ पर कितना 4 आ गया। यहाँ पर 9 कट गया मेरे भाई, और यहाँ पर कितना 5 4 9 हट हट गया, यहाँ पर 7। यानी देखिएगा 7 डिजिटल सम किस में है, तो ऑप्शन में बी में है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये डिजिटल सम से मेरे भाई इसे मात्र 10 या 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें बेसिक्स अप्रोच भी बता देते हैं आपको कैसे बनेगा। तो बेसिक्स जाने के लिए हम लोग क्या स्टार्ट से आते हैं, ठीक है। स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट वाइज स्टार्ट जाएंगे। बाकी इस सीट में देखिएगा मेरे भाई, तो सभी क्वेश्चन ट्रिकी थे, सभी क्वेश्चन ट्रिकी थे। बस आपको समझना था कि कैसे क्वेश्चन बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिकी भी था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 15, ये सभी क्वेश्चन ट्रिकी थे। मात्र 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इस अप्रोच के द्वारा बनाइएगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं स्टार्टिंग से। देखिए क्वेश्चन 1 में बोला कि 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। 90 CP इक्वल टू x SP के बराबर है, ठीक है। तो CP कितना है, SP कितना है, CP बाई SP कितना आ जाएगा, CP आ गया x और SP आ गया 90। यहाँ पर देखिए 50% का लाभ हो गया, यानी 2 से 3 हो गया होगा। ये CP और SP का रेशियो बनाएगा, ठीक है। देखिए तो SP कितना है, 90, यानी 90 है। 3 का मान है, आपको 2 का मान चाहिए। 3 से जाएगा 30 बार में, 30 दूनी कितना होगा 60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक मैच में 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 61 है। यदि 3 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 68 31 27 है, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो देखिए 61 गुने 4 कीजिएगा, कितना होगा टोटल रन, कितना होगा, तो 4 और 6 चौके 24, 244। सिंपल से इसमें एडिंग कीजिए। 7 8 8 8 16, 16 में क्या जोड़िएगा मेरे भाई, तो 4 आएगा। तो 4 4 4 8, यानी 8 जोड़िएगा। तो लास्ट में देखिएगा 8 किस में, ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर जोड़िएगा 68 प्लस 31 प्लस 27 प्लस x का मान निकालना है आपको। 244 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लेकिन हम लोग स्मार्ट अप्रोच के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि 750 का 50% m से 25% अधिक है, तो m का मान निकालना है। देखिए 750 का 50% कितना होगा, 375। 375 जो है m से 25% अधिक है, यानी ये 125% का मान है। आपको हमेशा 100% का मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो 125 ही जाएगा 3 बार में, 3 गुने 100 कितना है, 300। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो इसमें 7 दूनी 14, 14 4, 7 दूनी 14 और 28, 28 गुने 4 कितना हो जाएगा, तो 56 112। 112 में से 100 जाएगा मेरे भाई, 112 में से 100 जाएगा, कितना होगा, तो इतना का मान आ गया 12। अब 8 से ही कटेगा कितना बार में, तो ये 12 8 96, 12 बार में। 12 गुने 12 कितना हो गया, 144। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जॉन एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है और मार्क उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। दोनों को एक साथ मिलाकर उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए जॉन का टाइम कितना है मेरे भाई 6, और मार्क का कितना है, तो 8 है। दोनों को एलसीएम लेंगे कितना है 24। इसका क्षमता आएगा 3, इसका आएगा मेरे भाई, सॉरी इसका आएगा 4, इसका आएगा 3। दोनों को एक साथ मिलाकर उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल काम है 24, दोनों मिलकर करेंगे 7 के हिसाब से, 24/7 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पी क्यू आर का रेशियो गिवन है, ठीक है। उनका योग है 400, यानी पी और आर के बीच डिफरेंस निकालना है। यानी योग देखिए 8 8 है, 8 3 11 और 16। 400 का मान है मेरे भाई 16 का, ठीक है। आपको पी और आर यानी 5 का मान निकालना है। 16 से ये कितना बार में जाएगा, तो 16 दूनी 32 एंड 16 85, 25 गुने 5 कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 15 गुने 15, देखिए 15 गुने 15 कीजिए कितना होगा, तो 225।
और -66 गुने 12 करना है अभी, प्लस 25 गुने 25 625 प्लस 84 हो जाएगा। 66 गुने 12 कीजिएगा कितना हो जाएगा 72। 72 गुने 11 कीजिएगा 2 9 और 792 यानी 225 जोड़िएगा। यहाँ पर 225 और 625 और 84 जोड़ लीजिए पहले। 5 10 14 के 1 9 10 11 12 13 के 1 6 2 8 934 में से 792 घटाइएगा तो लास्ट में 2 आएगा। फिर आएगा मेरे 4 142। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 8 में मेरे भाई। तो इसे तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 8 को सॉल्व नहीं किए तो इसे भी मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच के द्वारा सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं हम लोग। आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं मेरे भाई, जितने भी लोग एसएससी जीडी में तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई उनके लिए आते हैं, बात करते हैं। जितने भी भाई एसएससी जीडी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एसएससी जीडी 2025 के लिए सबसे बेस्ट किताब लाया गया है, जिसमें आपको मिल जाएगा। इसमें आते हैं देखते हैं क्या क्या कंटेंट दिया गया है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा खास बात यह मिलेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आते हैं नीचे कैसा कंटेंट दिया गया है। जैसे कि नंबर सिस्टम है, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स दिया गया है और जितने भी क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी जीडी में और सीएचएसएल में, उनका भी क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर दे दिया गया है विथ सोल्यूशन के साथ। देखते हैं मेरे यहाँ पर सोल्यूशन देखिएगा तो सोल्यूशन भी अच्छा खासा दिया गया है, इसमें आपको मिल जाएगा, आसानी से समझ में आ सकता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सोल्यूशन तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इनका मेरे कॉम्बो लेना होगा, ठीक है, यही किताब है। इनका अगर कॉम्बो लेना होगा तो आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और हिंदी, इन चारों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये किताब मेरे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो जाकर ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने सेशन पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। यानी 25% की वृद्धि, यानी 25% 1/4 यानी 4 से 5 हो गया होगा, फिर 4 से 5 हो गया होगा, यानी 16:25 हो गया मेरे भाई। पूछा है मूल संख्या प्राप्त वापस करने के लिए कितना परसेंट कम करना चाहिए, तो कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 9 का कम करना है तो किससे कम होगा मेरे भाई, तो 25 से। 25 गुने 100% में निकालने के लिए, ठीक है। 25 से जाएगा 4 बार में, 9 चौका 36%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए स्मार्ट अप्रोच से मेरे इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही चुके हैं, है ना। सिंपल सा देखना था, 35 है यानी मूलधन बनेगा 135। 135 का डिस्टेंस हम कितना होगा 9। 9 मेरे भाई केवल ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन बेसिक से कैसे जाते हैं तो वो सॉल्व करते हैं। देखिए मूलधन है 215, डबल जीरो, ये 100% का मान है। आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट 35% का 2 बार सक्सेसिव निकालना होगा, यानी कितना हो जाएगा 2a इंटू ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 35 का स्क्वायर 50 25 एंड 4 12, यानी 1225, यानी 25 आएगा, 12 हासिल आ जाएगा। 35 दूनी 70, 82 25, ये क्या है, ब्याज हुआ, ठीक है। तो हमें मूलधन निकालना है, यानी 182.25 का मान निकालना है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कटेगा। अब देखिए 182 गुने 25 कीजिएगा, 182 25 गुने 215 कीजिएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कर लीजिए। 215 कीजिएगा तो मेरे आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर गुना भाग कीजिएगा, 391 83.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विक्रय मूल्य 1482, यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। देखिए 1482 क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये मेरे पे कितना 78% का मान है। आपको अंकित मूल्य निकालना है, 100% का मान निकालना है। अब देखिए इसमें क्या भाग दीजिएगा तो भाई टाइम वेस्ट होगा। देखिए मेरे 8 गुने 9 कीजिएगा, यहाँ पर 8 सभी डिजिट यूनिट डिजिट से जाइएगा तो 2 है, 1 है, 9 है, 8 है, यानी सभी सभी अलग अलग है। तो 8 गुने 9 कीजिएगा तो 72, यानी लास्ट में 2 आएगा। तो यही केवल ऑप्शन 2 ला सकता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना भाग भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। अब देखिए स्पीड, देखिए दूरी जब भी समान हो तो हम लोग इसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। 7 14 21 28, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम एलसीएम लेते हैं मेरे भाई। 7 गुने 1, 7 गुने 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 गुने 3 हो जाएगा, 7 गुने 4, यानी 7 तो एलसीएम हो ही जाएगा। और यहाँ पर अब 4 दूनी की 12, यानी 12, 12 7 84, यानी 84 मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा कितना बार में, तो ये जाएगा 12 बार में। ये कितने बार में जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। अब देखिए
एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 84 है, इसे मेरे भाई डिस्टेंस बोलते हैं, इसे स्पीड बोलते हैं, इसे टाइम बोलते हैं। 84 गुने 4 करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। और टाइम निकालना है तो 12 6 18, 18 19 23, 23 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। 12 6 18, 18 18 20, 18 20 22 25, 25 से भाग देंगे। यानी 84 गुने 4 चौका 16 के एक एंड 32 और एक 336, भाई कितना होगा? 25। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 12 पर। पांच क्रमागत विषम संख्या का औसत 19 है। इन पांचों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकालना है। देखिए, जब भी लगातार संख्या है ना, पांच लगातार संख्या है मेरे भाई, तो उनके बीच की संख्या को एवरेज कहते हैं। यानी इसका एवरेज कितना है? 19। सबसे बड़ी संख्या निकालना है, लगातार है यानी 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। लगातार सबसे बड़ी संख्या क्या है? अच्छा, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या लगातार है तो ये 19 हो जाएगा। तो लगातार इसके बाद विषम संख्या क्या आएगा मेरे भाई? तो 21 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 23 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, 450 रुपये में बेचा है, तो 10% का हानि हुआ है, 90% का मान है। क्रय मूल्य 100% निकालना है। 90 पचे 45 यानी 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है? तो मेरे भाई दो नहीं हो सकता, चार लेते हैं, पांच नहीं होगा, 6 7 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एंड बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन मेरे अप्रोच के द्वारा जाइएगा तो ये भी सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 9 है, तो इसका डिस्टेंस हम देखेंगे सिंपल 9 होना चाहिए था, ठीक है। 8 1 9, यहाँ पर कितना है? 7 है। 8 1 9, यहाँ पर कितना है? 6 है। यहाँ पर 6 4 10 17, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर कितना है? 9 है। ऑप्शन में क्या हुआ? ऑप्शन में डी हो गया, सेकंडों में आंसर, ठीक है। अगर आपको मैं इसमें निकालना होगा बेसिक से, तो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? तो 2 पाई आर एच, ठीक ठीक सही है ना, 2 पाई आर एच। तो इसमें आप लोग पुटिंग कीजिएगा, 2 गुने 22/7। आर का मान कितना है? 63। गुने एच का मान कितना है? 20। 7 9 63, यहाँ पर लगाइएगा 9 आ चुका। 9 गुने कुछ भी कीजिएगा, डिस्टल सम कितना आएगा? 9 ही आएगा। आते हैं क्वेश्चन में 16 पर। अब देखिए, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू एचसीएफ गुने N1 गुने N2, ठीक है। एचसीएफ कितना है? 5 गुने ये क्या है? को प्राइम है, 3 गुने 4 12, 12 हो जाएगा। 12 5 60। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 और 4 में को प्राइम होना चाहिए, तभी हम लोग ले सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक्स और वाई मिलकर एक काम को एक्स वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा करेंगे। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। अब देखिए, छोड़ने वाला कंसेप्ट आ गया मेरे भाई। तो इसमें क्या है कि एक्स प्लस वाई मिलकर 60 दिनों में टोटल काम पूरा कर दिया है। ये क्या? इतना टोटल वर्क है। फिर दूसरा कंडीशन में बोला है कि भाई ये यही काम टोटल वर्क करने के लिए कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स ने छोड़ दिया। यानी एक्स प्लस वाई मेरे भाई 30 दिन काम किए होंगे, ठीक है। यदि शेष काम को पूरा करने में वाई को 75 दिन लगते हैं, फिर मेरे भाई शेष काम को 75 दिन लगते हैं, तो एक अकेले के संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? ठीक है, तो टोटल वर्क हम लोग पहले निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 15 से जाएगा 4 बार में, 15 से जाएगा 2 बार में, 15 से जाएगा 5 बार में। 4x + 4y इक्वल टू 2x + 2y + 5y। यहाँ पर आ गया 2x + 2y, और कितना है यहाँ पर? 2x + 2y इक्वल टू 5y हो गया। यानी यहाँ पर देखिएगा, 5 2 7 3y, सिंपल से यहाँ पर ये 4x में से 2x जाएगा, कितना है? 2x। y को देख लीजिए, 5 2 7 y है, फिर 4y जाएगा यानी 3y। यानी x और y का मान कितने का? 3/2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस टोटल वर्क निकाल सकते हैं। x प्लस वाई कितना है? तो 3 2 5, 5 गुने 60 कितना हो गया? 300 मेरे टोटल वर्क आ चुका है। पूछा है x अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में कर सकता था? x का क्या है? 3 है, 3 के हिसाब से करेगा मेरे, यानी 100 दिन में काम पूरा कर देता है x। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। इसी धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 3/5 है। तो टाइम निकालना है, तो क्या होता है मेरे में? एस आई इक्वल टू पी गुने आर गुने टी बटा 100। ब्याज कितना है? 3 है, ठीक है। मूलधन कितना है? 5 है। और रेट कितना है? 4 है। गुने टाइम आपको निकालना है बटा 100। देखिए, नीचे वाला क्या होता है मेरे, हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है? हमेशा ब्याज होता है ना। इसमें लेने का सोचने का नहीं, ठीक है। 5 से जाएगा 20 बार में,
4 से ये जाएगा 5 माने 5 से कितना होगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं 19 पे। दीपक ने एक वस्तु खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंततः वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया। लाभ या हानि निकालना। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर सॉल्व करना होगा अच्छा खासा। तो हम लोग इसमें भाई सीपी कितना है? 100 है। तो एमआरपी कितना हो गया? 22% अधिक यानी 122 हो गया। अब हम लोगों ने लाभ निकालना है यानी एसपी का मान निकालना होगा। ठीक है, तो 122 एमआरपी है, ये 100% का मान होता है मेरे भाई। आपको कितना रुपए में बेचा है? तो 15% की छूट पर बेचा है यानी 85% पर बेचा है। तो एसपी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 85 गुनी से 100 रुपये, 85 दूनी 170 हो जाएगा, तो जीरो 17 आ जाएगा। फिर 70 87 हो जाएगा, तो 7 18 आ गया। फिर 85 18 कितना हो जाएगा? तो 85 18 13 8 9 10 यानी 103। ठीक है, 103। फिर डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 3.7 का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन में 20 पर। देखिए क्वेश्चन में 20 को सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकालना है। ए के 2 5 3 गिवन है। ठीक है, और सी डी कितना है? तो सी का 5 2 है। अब जिधर जिधर मेरे भाई खाली है उसका मान वैसे रख दीजिए। 3 है, यहाँ पर 3 खाली है। यहाँ पर खाली है तो इसके बगल वाला 3 आ जाएगा। यहाँ पर खाली है तो इसके बगल वाला ये मेरे भाई 5 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 10 25 15 6। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में ए। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।